आप कहते हैं मन मनाभव मेरे मन में समा जा। मेरे में क्यों नहीं समा जा? ये क्यों नहीं कहते? मैं आया हूँ, तुमने बहुत पुकारा, जन्म जन्मांतर पुकारा, तुम्हारे लिए तो आया हूँ। तुमको पति से पावन बनाने आया हूँ, तो तुम मेरे में क्यों नहीं समाते? निराकार माना हमको निराकार नहीं बनना। बिना निराकार बने कोई स्वर्ग में जाएगा? जा सकता है कोई? बाप समान बनने बिना एक आध कोई स्वर्ग में जाएगा? मन मनाभव मेरे मन में समा जा। ज्ञान का सागर कौन है? कौन है? शिव बाबा। तो मेरे में क्यों ना समा जा? ज्ञान सागर मैं हूं और मेरे पास एक ही वर्षा है देने का। कौन सा? ज्ञान। तो मेरे में क्यों नहीं समा जा? हाँ जी, ऐसा क्यों नहीं बोला? बोलो। कोई उत्तर ही नहीं है। मैं सहनशीलता धारण नहीं करता हूँ, मैं लठ मारता हूँ, मेरे में समाया तो डंडा खाएगा, ऐसा तो नहीं बोला। मेरे मन में समा जा, बस केवल सहनशीलता ही है बस इसमें। और कुछ नहीं है। मैं तो ज्ञान की बात कर रहा हूँ। मैं ब्रह्मा ज्ञान का सागर है। शिव बाबा ज्ञान का सागर है और वो एक ही वर्षा देते हैं, एक मात्र एक। कौन सा? ज्ञान का वर्षा देते हैं। वो कहते हैं मन मनाभव मेरे मन में समा जा। तो मेरे में क्यों नहीं समा जा? सहनशीलता की तो बात ही नहीं आ रही यहाँ पे। हाँ, क्यों? बाप को समझ नहीं सकते? तो बाप में जो ज्ञान है वो कैसे समझें? तो ब्रह्मा के थ्रू, ब्रह्मा ने कैसे समझा? ब्रह्मा का आधार क्या है? सूरज की किरणें डायरेक्ट आ रही हैं तो विनाशकारी हैं या कल्याणकारी? साइंटिस्ट क्या बता रहे हैं? सूरज की किरणें फिल्टर होके नहीं आ रही, डायरेक्ट आ रही हैं तो विनाश सामने खड़ा है या बहुत सुंदर स्वर्ग सामने खड़ा है? विनाश सामने खड़ा। तो मीडिएटर बीच में माध्यम किसको बनाया? और फिल्टर की क्या जरूरत है? जो ज्ञान सूर्य की रेजेस हैं, इनको फिल्टर की क्या जरूरत है जी? डमरू भी है। चलो, जो सीधा सीधा है उसमें फिल्टर की जरूरत है? मुरली में ही बोला, ये जो ज्ञान है इसको धारण करने के लिए कौन सा पात्र चाहिए? सोने का। अब जो पत्थर बुद्धि आत्माएं हैं,
तामसी आत्माएं हैं, इनकी बुद्धि में ज्ञान टिक सकता है। इसलिए प्योरिटी की पावर चाहिए, पवित्रता की पावर। जहाँ पवित्रता की पावर है वहाँ ये रेजिज विनाशकारी नहीं है। वहाँ से फिल्टर होके आएंगी तो कैसी हैं? हाँ? कल्याणकारी। इसलिए का मन मनाभव। तो क्या है किरणों के रूप में? जो भगवान की रेजिज हैं, ये किरणें हैं जो ब्रह्मा के थ्रू आ रही हैं। तो इनमें क्या खास जो बार बार बोल रहे हैं मन मनाभव मन मनाभव, और जब तक मेरे मन में नहीं समाएगा तो स्वर्ग में जा ही नहीं सकता। तो इसमें क्या खास है मन में जो समाया हुआ है? कौन सा ज्ञान है? हैं जी? तो क्या है पारदर्शी? बाप संपन्न है, बस ये ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? बाबा कहते हैं मैं सृष्टि के आदि मध्य और अंत का ज्ञान देता हूं। या कोई और देता है? हाँ, क्या ज्ञान देता हूं? सृष्टि के आदि मध्य अंत। तो उस ज्ञान को धारण करने वाला सबसे पहले कौन? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा ने आदि का, सृष्टि की जो आदि है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? हैं जी? हाँ, 87 से सृष्टि की आदि कही। हाँ, वो मध्य है, आदि है। सृष्टि की आदि कब से हुई है? 76 आदि। उससे पहले ब्रह्मा था ही नहीं। 76 के लिए तो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया। यहाँ तो मन मनाभव की बात हो रही है। मेरे मन में झांक, मेरे मन में आदि मध्य अंत का कौन सा ज्ञान है? उस हथेली को अपने सामने रख। उस हथेली पे जो स्वर्ग का गोला है, जब तू उसको देखेगा तो तेरे को लगेगा स्वर्ग सामने खड़ा है। अभी कलयुग लाखों वर्ष का नहीं है, तो ये ड्रामा जो अकल्याणकारी होने जा रहा है तेरे लिए क्या हो जाएगा? कल्याणकारी हो जाएगा। नहीं तो ड्रामा अभी अकल्याणकारी होने वाला है। इसलिए का मन मनाभव। मेरे मन में अंदर तक झांक, मेरे मन में क्या है? तो आदि का मेरे मन में क्या है? क्या है मन की आदि? कुछ भी नहीं है। यज्ञ की शुरुआत कब से हुई? हैं जी? 36-37 36-37 में साक्षात्कार की लीला चली। उसका साक्षात्कार की लीला का वो याव मंडली का कार्य शुरू हुआ। लेकिन प्रैक्टिकल कह सकते हैं, उस ज्ञान में जो प्रैक्टिकल स्वर्ग का मॉडल तैयार हुआ, कहेंगे ये लक्ष्य था इस ज्ञान का। इस ज्ञान का लक्ष्य साक्षात्कार करना करवाना नहीं था, जो 36-37 में हुए ढेर के ढेर होते रहे। ज्ञान का लक्ष्य क्या था? तुम बच्चों को क्या देने आया हूं? स्वर्ग की बादशाही। तो स्वर्ग का मॉडल कब तैयार हुआ? 47 में बताते हैं मॉडल तैयार हुआ।
लेकिन किसने किया? मुरली में आया। बाप लिखवाते थे और बाबा लिखते थे। मॉडल के लिए ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय लिख दिया, बोर्ड तैयार हुआ, लेकिन उसको राज तिलक देने वाला कौन? खुद ही तिलक ले लिया। किसने दिया राज तिलक? बाप। बाप लिखवाते थे और रात को 2 बजे ब्रह्मा बैठ लिखते थे। कितने पेज लिखते थे? 10-12 पेज। बाद में फिर ब्रह्मा सुनाते थे। ब्रह्मा को राज तिलक हुआ, भारत आजाद हुआ। कब? 1947। नदी पार हुई, मुरली में भी बताया है। इस पार है या उस पार पहुंच गए? स्वर्ग इस पार है, उस पार है? इस पार है नरक। चारों तरफ हाहाकार थे। भारत आजाद हुआ, उस पार स्वर्ग। तब बना स्वर्ग का मॉडल 47 में। बताते हैं मुरली कहां से निकलती चली आई? कराची से। कितने वर्ष का हो गया? कितने वर्ष का हुआ? अरे मुरली निकलती चली आई कराची से तो कितने वर्ष की आयु हो गई? 60 वर्ष। जो ब्रह्मा है उसकी आयु कितनी हुई? ब्रह्मा को ही मन कहा है ना, तो कहा मन मनाभव, मेरे मन के अंदर तक घुस, मेरे मन की गहराइयों में जा, वहां से निकाल। तो जब 60 वर्ष के हुए तब प्रवेश किया। स्वर्ग का मॉडल तैयार हुआ। अल्पकाल के लिए मॉडल था या सदा काल का? अल्पकाल का। टूट गई है माला, मोती बिखर गए। वहां से शुरुआत। फिर आया 76, जो 40 वर्ष की घोषणा की थी। आने वाले 10 वर्षों में भारत में भ्रष्टाचार विकारों का अंत और लक्ष्मी नारायण का राज। कब? 76। 76 में जो लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्मा है उनकी प्रत्यक्षता। मन कहां चला गया? मन कहां चला गया? ये तो मन का क्रिएटर है, मन का रचयिता प्रत्यक्ष हुआ 76 में, या मन प्रत्यक्ष हुआ? मन का जो रचयिता है, जो बाप है, जिसके मन की बात आ रही है, मेरे मन में समा जा। अभी क्रिएटर प्रत्यक्ष हुआ या रचना प्रत्यक्ष हुई 76 में? है क्रिएटर। रचना हो गई गुप्त। फिर रचना कब प्रत्यक्ष हुई? गुप्ती। आदि, मध्य और अंत। आदि में रचना है, स्वर्ग कहेंगे तो विष्णु रूप कहेंगे। मध्य में रचना होगी तो विष्णु रूप में होगी, और अंत में भी रचना होगी तो प्रवृत्ति मार्ग विष्णु रूप। तो मध्य कब कहेंगे? है जी? 70 से मध्य हुआ। 100 वर्ष का मध्य, बहुत बढ़िया गिनती आती है। 100 वर्ष का मध्य 76 हुआ। अरे मध्य की बात कर रहे हैं, 40% की बात नहीं कर रहे। मध्य होता है 50%, 40% मध्य होता है। तो मध्य की बात है। मध्य कब हुआ? 98। 60% मध्य होता है। गिनती ऐसा कैसे बिजनेस चलाते हैं आप? 50% ही नहीं मालूम है जी। 78 मध्य हुआ।
88, 87, 87 को कहेंगे मध्य 50 वर्ष हुए। वो ड्रामा की सीन जो सेकंड ब्रह्मा 60 वर्ष का था, उसमें 40 वर्ष और जोड़ दिए। तो आ गया 87। तो ब्रह्मा का अमरलोक की शुरुआत हुई। कहाँ पहुंच गया ब्रह्मा? अमरलोक। हम तो अमरलोक अभी ढूंढ रहे हैं। अमरलोक आने वाला है। अमरलोक की शुरुआत कब से हुई? 87, 88, क्योंकि तब अनाउंसमेंट भी था 100 वर्ष का अगर संगम है तो उसको आधे में बांटना चाहिए। तो 50 वर्ष कलयुग को दे दो, तो 50 वर्ष अमरलोक को दे दो। अमरलोक माना सतयुग। कायदा भी ये कहता है 100 वर्ष का अगर संगम है तो उसको बांटो, तो 50-50 में बटेगा ना। तो 2 हिस्से में बांटेंगे तो 87 के आसपास ये हो गया एक हिस्सा। 87 से लेके कहेंगे अमरलोक माना सतयुग। तो अमरलोक की शुरुआत। लेकिन बाबा ने बताया पीपल के पत्ते पे गर्भ महल में है, या गर्भ के बाहर? कहाँ है गर्भ महल? और गर्भ के बाहर कब कहेंगे? हैं जी 98, 99। गर्भ के बाहर, बाप की गोद में। माँ की गोद में क्यों नहीं? बच्चा जन्म लेता है तो माँ की गोद में जाता है या बाप की गोद में जाता है? हॉस्पिटल माँ बेहोश में पड़ी है तो बच्चे को उठाएगी। माँ होश में नहीं थी, इसलिए बच्चे को किसने उठाया? बाप ने गोद में उठा लिया। या ये कहो माँ का पर्दे के पीछे पार्ट। माँ को अब पर्दे के पीछे जाना है, इसलिए बच्चे को गोद में किसने उठाया? बाप ने उठाया। कहाँ पहुंचे? ड्रामा कहाँ पहुंचा? गर्भ के बाहर जन्म हुआ किसका? कौन सा बच्चा है? कृष्ण बच्चा। 98, 99। और पूरे संसार में भविष्यवाणी, खासकर गायत्री पीठ वाले बहुत ढिंडोरा पीट रहे थे। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। जो आचार्य श्री राम शर्मा जी थे उनको कुछ साक्षात्कार हुए। 21वीं जो सदी है, यहाँ से नई दुनिया आ रही है। संसार का भविष्य उज्जवल होने वाला है। तो उन्होंने बहुत साल पहले से ही अनाउंसमेंट कर दिए चारों दिशाओं में। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। बात भी सही है। सृष्टि का पहला बच्चा जब प्रत्यक्ष होगा, वहीं से सृष्टि की शुरुआत होगी ना। मुरली में भी बताते हैं पहला पत्ता कौन? कृष्ण बच्चा। तो कृष्ण का जब जन्म हुआ, गर्भ के बाहर आया, बाप की गोद में आया, तो कहेंगे नई सदी उज्जवल भविष्य। लेकिन वहां से तो कलयुग की शूटिंग की शुरुआत हो गई। कृष्ण का जन्म हुआ, जय जयकार होना था, या ब्राह्मणों की दुनिया में कलयुग की शूटिंग की शुरुआत होनी चाहिए? शास्त्रों में भी दिखाया है जब कृष्ण का जन्म होता है तो एकदम चारों तरफ तूफान, आंधी, भूकंप, नदियां भी उफान पे आ जाती हैं। ये रिजल्ट बताइए। तो जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ तो शूटिंग कौन सी शुरू हुई? कलयुग की शूटिंग शुरू हो गई। कितने वर्ष के लिए? कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष। 99, 2000, 2001, 2002, 2003। वो एक आत्मा जो पहला पत्ता है, वो 4 अवस्थाओं से गुजर जाती है। तो उसके साथ साथ पूरे ब्राह्मणों की दुनिया लोटपोट हो जाती है।
2004 में कहेंगे रोंग वर्ष, स्थिरियम, वो आत्मा निश्चय बुद्धि बनी, स्वयं के पार्ट के प्रति निश्चय बुद्धि। और बाप ने क्या अनाउंस कर दिया व्यक्तवाणी में, क्या बोला? नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना, बच्चे को दी है या बच्चों को दी है? हैं? बच्चे को। नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना। तो दी सौगात नहीं दी, कब दी? 2004। तो बच्चों माना कम से कम कितने? कम से कम 2 तो हो, बहुवचन है। वैसे तो 8, लेकिन कम से कम 2 तो हो। कहेंगे नई दुनिया की सौगात प्रैक्टिकल। एक तो होता है हम ध्यान में बैठे, कुछ भूत प्रेतों ने साक्षात्कार करवाए, तो लगा कि हमारे में शिव बाबा प्रवेश हो गया, तो अंदर से आवाज आने लगी, तुम्हारा ये पार्ट है, तुम ये करोगे वो करोगे, तो अनाउंसमेंट कर देते हैं। भूत प्रेत आधार बन जाते हैं। तो ये नई दुनिया की सौगात किसने दी? किसने? खुद ही भूत प्रेत, डायरेक्ट बाप ने। तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना। लेकिन बाबा ने ही बोला है, फिर मूल्यों में भी इशारा दिया कि जब बच्चा जन्म लेता है तो कभी हंसता है कभी रोता है। और जैसे वाई माँ का इशारा देते हैं तो 3-4 वर्ष तक अप डाउन में आता है, उसके बाद स्थिर हो जाता है, निश्चय बुद्धि हो जाता है। तो गिफ्ट मिल गई, नई दुनिया की सौगात मिली। लेकिन एक कैलेंडर निकाल दिया एडवांस पार्टी में, कितने साल का? 10 साल का पूरा चित्र छिपाया उसके ऊपर, लक्ष्मी नारायण। माना लक्ष्मी नारायण 10 साल के बाद प्रैक्टिकल में, माना चित्र की कोई सेंस होगी ना, या वैसे 10 साल का कैलेंडर छुपा लिया। फिर इशारा भी दिया कि जैसे आदि का अंतराल पीरियड था, कब से कब? 36, 37 से 47, वैसे ये भी अंतराल पीरियड है 2004 से 2014। वो लक्ष्मी नारायण वाली आत्माएं जो प्रत्यक्ष होने वाली हैं, उनका ये गर्भ काल। 14 में क्या खास था? 15 की बात नहीं, 14 में क्या खास था? 1947 का कैलेंडर और 2014 का कैलेंडर सेम तिथि तारीख। जो तिथि तारीख 1947 में थी, वही का वही कैलेंडर 2014। तो इसका मतलब बेहद में क्या हुआ? 47 में क्या हुआ था? अरे दुनिया में गई वो न्यूज, वर्ल्ड लेवल पे न्यूज गई, क्या हुआ था 47 में? भारत आजाद हुआ था। तो चैतन्य भारत आजाद हुआ था, जड़ भारत आजाद हुआ था? जड़ भारत, चैतन्य भारत। फिर दूसरा जन्म लेके फिर ब्राह्मणों की दुनिया में 2014 में हु रिपीट ड्रामा फिर रिपीट हुआ, जिसकी भविष्यवाणी बाप ने 10 साल पहले कर दी कि ये अंतराल पीरियड 2014 में खत्म होगा। तो भारत आजाद होगा या गर्भ में ही रहेगा? 2014 लास्ट, या कहें गुड़ी पड़वा से एक दिन पहले तक 2014 है। भारत आजाद हो गया, निर्बंधन हो गया, पंछी उड़ गया। कहाँ उड़ गया? उड़ के कहाँ जाएगा? कौन सा घोंसला है उसका? कौन सा घोंसला है? बाप की गोद, या ये कहो बाप ने गोद में उठा लिया। अगर बाप गोद में उठाएगा तो बुद्धि रूपी पांव में कभी धूल लगेगी? देह भान की धूल टच भी कर सकती है?
करेगी टच? भगवान जिसको गोद में उठाए, कहते हैं पलकों पे बिठा के ले जाता हूं। तो मन मना भव, मेरे मन में समा जा, मेरे मन की गति। अभ्यास मेरा आधार है, अभ्यास, लेकिन जो रिजल्ट है अचानक है। रिजल्ट सामने क्या आ रही है? अचानक, और विदिन ए सेकेंड, टाइम लगता है। हम केवल अभ्यास करते हैं, लेकिन जो रिजल्ट आती है वो अचानक। बाबा ने मुरलियों में भी बोला 40 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो पढ़ाई समाप्त। पढ़ाई शुरू या समाप्त? समाप्त। पढ़ाई शुरू समाप्त। क्या बोला? हैं जी? गुहे गुहे राज और समझाएंगे। कौन सा गुहे राज समझाया? एक भयंकर विनाशकारी। 40 साल बढ़ाया। हाँ, क्या बताया उसमें? माना संगम युग को, पुरुषोत्तम संगम युग को कम से कम कितने वर्ष देने चाहिए? 100 वर्ष देने चाहिए। ढेर के ढेर विनाश को प्राप्त हो चुके हैं और हो रहे हैं। ढेर के ढेर विधर्मी मर चुके हैं और मर रहे हैं। बार बार इसी पॉइंट का चिंतन करके ढेर के ढेर विधर्मी विनाश को प्राप्त हो रहे हैं। कितना कल्याणकारी पॉइंट। भगवान अकल्याणकारी है, कल्याणकारी है? कल्याणकारी। तो सूर्यवंशियों के लिए यह पॉइंट कल्याणकारी या अकल्याणकारी? कल्याणकारी। सूर्यवंशी कभी भी नहीं चाहेंगे कि सृष्टि पे विनाश हो, कभी नहीं चाहेंगे। अगर विनाश हो जाए तो जो उनको प्राप्ति हुई हैं खत्म, खल्लास। नया जन्म लेके आएंगे और सब कुछ बुद्धू बन जाएंगे, रॉयल बुद्धू। सालों साल मेहनत की। तो सूर्यवंशियों के लिए तो बहुत खुशी का समाचार। हमको अब जो प्राप्ति होती है इसका आनंद हम सालों साल लेंगे। प्रैक्टिकल पढ़ाई, प्रैक्टिकल पढ़ाई की कहेंगे शुरुआत। 40 वर्ष जब पूरे होते हैं तो प्रैक्टिकल पार्टी कौन सी है? सूर्यवंशी। तो सूर्यवंशी जो प्रैक्टिकल पार्टी है उनमें भी जो सैंपल है खास अष्टदेव, वो प्रैक्टिकल स्टेज पे आ जाते हैं। वहां से कहेंगे पढ़ाई की शुरुआत, प्रैक्टिकल पढ़ाई की शुरुआत। थ्योरी समाप्त, प्रैक्टिकल शुरुआत। तो स्वर्ग का गोला कहाँ है? हथेली में है या 100 वर्ष बढ़ाने से गुम हो गया? अगर तो स्वर्ग का गोला हथेली पे है तो बहुत पास। अगर 100 वर्ष संगम युग के बढ़ा दिए विधर्मियों के लिए, विनाशकारियों के लिए, तो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं और मौत के घाट उतरते रहे, उनके लिए स्वर्ग का गोला गायब। इसलिए कहा मन मना भव, मेरे मन में समा जा। तेरे मन में भी ये पूरा नक्शा वैसे का वैसा उतर जाए, वैसे का वैसा निश्चय बुद्धि तो बन जाए। जितना निश्चय बुद्धि बनेंगे उतना ही स्वर्ग दूर लगेगा। स्वर्ग पास में है, स्वर्ग आ गया। भले ही स्वर्ग के साथ साथ घोर नरक है, घोर नरक में तुमको स्वर्ग की सौगात दे रहा हूं। ब्राह्मणों की दुनिया में ही है ये सब या ज्ञानियों में है? ब्राह्मणों की दुनिया में ये जो नए नए पॉइंट्स हैं, ये विनाशकारी पॉइंट्स हैं उन अलवेले ब्राह्मणों के लिए जिन्होंने कुछ नहीं किया ब्राह्मण बनने के बाद। इम्प्योरिटी धारण की है, कुछ नहीं किया अपने जीवन में, कोई तपस्या नहीं की, उनके लिए विनाशकारी पॉइंट बार बार उनमें अलवेलापन लाएगा। बार बार थोड़ा सा चलेंगे फिर ये पॉइंट घर करेगा, फिर अलवेलापन, चलो फिर नीचे गिरेंगे।
इसलिए ड्रामा अगर कल्याणकारी है तो उनके लिए जो ड्रामा पे पट्टे पे साथ साथ चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको बार बार इशारा देता है, मन मना भव, मेरे मन में समा जा। मेरे मन की सबसे बड़ी जो विशेषता बताई, ज्ञान तो है भरा हुआ मेरे मन में, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता कौन सी है मेरे मन में? है क्या? सहनशीलता। इसको अपना ले। बहुत धूप, भयंकर धूप, 45-47 डिग्री टेम्परेचर, जलन होती है नहीं होती? उस जलन को कोई महसूस ना करे तो उसको सहनशील नहीं कहेंगे, वो सहनशील नहीं है। प्रकृति का प्रकोप, ठंड का प्रकोप, किसी भी रूप से प्रकृति का भयंकर प्रकोप है, लेकिन आत्मा उस प्रकोप को महसूस नहीं कर रही। अपनी तपस्या पे किसी भी तरह का कोई विघ्न आने नहीं देती। जो उसको अभ्यास करना है उस अभ्यास में वो लगी हुई है, एक तरफा अभ्यास में लगी है। ये भी जिज्ञासा नहीं है कि भगवान ने आज तक मेरे को कोई अनुभूति क्यों नहीं करवाई। कोई जिज्ञासा नहीं, लेकिन मेरे को जो कर्म करना है मैं आत्मा कर्म कर रही हूं। यह है सहनशीलता की पराकाष्ठा। यहां तक सहनशीलता को धारण करें। माया का कितना भी अपोजिशन हो, लेकिन स्वयं के प्रति कभी भी अनिश्चय बुद्धि ना हो। अगर स्वर्ग का मॉडल इतना करीब है, अब तो और ही प्रैक्टिकल और ही करीब आता जा रहा है स्वर्ग। अब सबसे बड़ी से बड़ी सीन कौन सी आने वाली है? हैं जी? सीन की बात की, डेट की बात नहीं की। जो देखेगा सोई स्वर्ग में जाएगा। कौन सी सीन आने वाली है? जो स्वर्ग होगा, सतयुग होगा। कैसे मालूम पड़ेगा ये सतयुग है? वहां कभी अंधकार होगा? सतयुग में अंधकार होता है? क्यों, क्या कारण? रात ही नहीं होती। क्यों नहीं होती रात? हैं जी? ज्ञान सूर्य सदा ही मन बुद्धि में प्रत्यक्ष रहता है। और चंद्रमा कहां चला जाता है? मां अपनी गोद में स्वीकार कर लेती है। यह है बड़ी से बड़ी सीन। क्या है सीन? वो चैतन्य ज्ञान चंद्रमा को मां स्वीकार कर लिए। बिछड़े हुए मिल जाएं, लंबे समय से बिछड़े हुए, आदि से बिछड़े हुए, आपस में मिल जाएं। यह है 17 की बड़ी से बड़ी सीन। सत्य कायम 17 में होगा या 18 में होगा? 17 में होगा। सत्य कायम हो जाएगा। मन बुद्धि में सच्चाई कायम हो गई। कहते सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यता क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदर से सुंदर उसकी रचना। सत्य शिव जब इस धरा पे आता है तो सुंदर से सुंदर जो रचना रचता है वो ही सत्य है। वो सत्यता दुनिया को दिखाई, ये है मेरी रचना। उस सत्यता को धारण कर लेना, ये है बड़ी से बड़ी सीन। तो हर चीज प्रैक्टिकल है या केवल एक काल्पनिक है? प्रैक्टिकल ग्रुप में हर चीज प्रैक्टिकल, बिना किसी प्रयास के। एक ही प्रयास है, कौन सा? कोई प्रयास नहीं है, याद। क्योंकि बाप ने बोला है याद से ही तुम्हारे सब संकल्पों की विधि व सिद्धि प्राप्त होगी। इसलिए कोई भी हाथ पांव नहीं चलाते सूर्यवंशी। एक ही लक्ष्य होता है, ज्यादा से ज्यादा भगवान की याद में रहना। ये उनको मालूम है सब कार्य होंगे याद से होंगे। याद को छोड़ देंगे, भाग दौड़ करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। बाबा भी बोलते हैं 70-80 साल हो गए तुमने भाग दौड़ की, कितनी सेवा हुई? पड़ोस के गांव में जाके पूछो, वो भी नाम भी नहीं जानते ब्रह्मा कुमारी इसका। सोचो 80 साल हो गए, तो भाग दौड़ से कुछ हुआ? लेकिन जब सूर्यवंशी बैठ जाते हैं
भगवान की याद में स्थिर हो जाते हैं, जब उनका मन अमन हो जाता है, मौन हो जाता है, तो नई रंगत निकलती है। सब काम कौन करता है? बाप। वो हर कल्पना ब्राह्मणों की जो असंभव है वो सब संभव होने लगता है। ये है सत्य रहा, सत्य की बड़ी से बड़ी सेन। ये है मन मना भव, मेरे मन में समा जा। इतनी सहनशीलता हो कि कितना भी अपोजिशन हो माया का, इतना निश्चय बुद्धि कि मेरा स्वर्ग सामने खड़ा है। अभी माया जो भी मेरा अपोजिशन कर रही है, मनसा में तूफान के रूप में हो, कर्म भोग के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, ये रूप सदा काल का नहीं है। ये आखिरी बार है, लास्ट। इसके बाद सदा काल के लिए मेरी दुनिया, सुख शांति की दुनिया जो भगवान खास मेरे लिए लाया है, वो दुनिया सामने है, हथेली पे है। इसलिए जो बाबा बार बार रोज कहते हैं, बार बार कहते हैं, बच्चे मन मना भव, मेरे मन में समा जा, मेरे मन की गहराई में जा, तो तेरे को ज्ञान मिलेगा, ये जानकारी मिलेगी। संगम युग की सच्चाई को तू जानेगा, तू निश्चय बुद्धि बनेगा। ये भगवान का ज्ञान है, किसी देहधारी का नहीं। उस सत्य का दिया हुआ ज्ञान है, यह सत्य नहीं है। हर चीज प्रैक्टिकल है। तो जब ये प्रैक्टिकल है ज्ञान, तो मेरा आगे भविष्य क्या है? तो मेरा भविष्य भी प्रैक्टिकल है। पूरा अंधकार में जा रही है ब्राह्मणों की दुनिया। 60,000 भस्म होने जा रहे हैं। लेकिन मैं भाग्यशाली हूं। मैं शिव जयंती मनाने जा रही हूं। वो जो शिव इस धरा पे आने वाला है मेहमान बन के, मैं तो उसका स्वागत करने जा रही हूं। मेरे को तो खुशी है। संसार में जो सीन सामने आने वाली है, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बाबा भी कहते हैं ढेर के ढेर शास्त्रों में है, बिल्कुल भी परिचय नहीं दिया, ढंग से दिया ही नहीं, कुछ बताया ही नहीं। क्या नहीं बताया? आज मुरली में भी बोल रहे थे, क्या नहीं बताया शास्त्रों में? हैं जी, ये जितनी मुरलियां हैं, बड़े से बड़े शास्त्र हैं, ब्रह्मा के मुख से चले 18 जनवरी 69 तक, उसमें बताया ही नहीं है। मेरा परिचय ही नहीं दिया, खोल के कहीं इशारा ही नहीं दिया। मैं अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, मैं हूं, ऐसा नहीं कि नहीं हूं, लेकिन अव्यक्त हूं। अब अव्यक्त हूं तो मेरे किस काम का? अब जब तुम अव्यक्त हो तो मेरे कोई काम के हो, क्योंकि मैं तो व्यक्त हूं। मेरे को तो जो 2 आंखें मिली हैं, ये फाड़ फाड़ के मैं इन आंखों से देखना चाहता हूं। मेरे को तब राहत मिलेगी। अगर आप अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम हैं, लेकिन है तो अव्यक्त, तो हमारे कोई काम के ही नहीं। तो फिर बाबा ने बोला आया किस लिए हूं? मैं अव्यक्त हूं और अव्यक्त ही चला जाऊंगा। मुझे अव्यक्त तो तुम व्यक्त में देखते हो। कब? जब तुम अव्यक्त बन जाते हो, तब तुम्हारे लिए मैं व्यक्त रहूंगा। तो इस लक्ष्य से मेहनत करना कि जब मेरी अव्यक्त अवस्था होगी तो मैं उस अव्यक्त का व्यक्त साक्षात्कार करूं। वो जो गुप्त भगवान का पार्ट है, भगवान जो गुप्त है, मेरे लिए प्रत्यक्ष हो जाए। इसलिए बड़ी से बड़ी मेहनत भी तुमको क्या लगेगी? कुछ भी नहीं कर रहा। अगर इतना बड़ा रहस्य खुलने वाला है तो कुछ भी नहीं कर रहा। इसलिए बाबा तो बार बार इशारा देते हैं, सहनशीलता को धारण कर। ब्रह्मा में जो ज्ञान फिल्टर होके उसकी मन बुद्धि में आ चुका है, उस ज्ञान को धारण कर, ताकि तो अविनाशी सिद्ध हो जाए, तुम्हारी मौत ना हो, मृत्यु ना हो। जो अमरलोक है तुम्हारे लिए, 40 वर्ष में जो अमरलोक स्थापन हो रहा है, नंबरवार तुम बच्चे हो, उस अमरलोक में जाने वाले हो। इसलिए कहते हैं मन मना भव, मेरे मन में समा जा। ओम शांति।